अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे लोगों का एक सवाल बार बार मेरे पास आता है और वो बार बार ये सवाल करते हैं रिस्क में बरकत को लेकर। कभी वो ये कहते हैं कि हज़रत दुकान में किस तरह से बरकत हो कुछ बता दीजिए, कभी कहते हैं हज़रत मकान में किस तरह से बरकतें हों, कभी कहते हैं रिस्क में किस तरह से बरकतें हों, हज़रत कुछ बता दीजिए। इस तरह के सवालात बार बार हमारे पास आते रहते हैं। मैं उन्हीं सवालों के यानी कि रिस्क में बरकत को लेकर के कुछ बातें आपके सामने लेकर के हाजिर आया हूँ। आप जो है इन सारी बातों को अच्छी तरह से सुन लीजिए और इस पर अमल करने की आप कोशिश कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके रिस्क में बरकत होगी, आपकी दुकान में बरकत होगी। आप पूरी वीडियो देखिए, स्किप ना करें। पहली चीज़ यानी मैं जो चीज़ कह रहा हूँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनें। नंबर 1, आप जो है हमेशा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। तौबा तो आप जानते ही कि किस तरह से करना, यानी रब की बारगाह में आपको तौबा करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, पूरा आप कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कुरान में भी बहुत सारे आयतें आई हैं तौबा को लेकर के, इस्तिग़फ़ार को लेकर। तो हमेशा आप तौबा करने की कोशिश करें, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आप तन्हाई को पाक करें, यानी हम लोगों के सामने जब होते हैं तो हम गुनाह से बचते हैं, हम लोगों के सामने गुनाह नहीं करते, लेकिन जब हम तन्हाई में होते हैं, अकेले में होते हैं, तो हम कुछ गुनाह कर जाते हैं, हम कुछ बुराई कर जाते हैं। तो उस चीज़ से आपको बचना है। इंशाअल्लाह जब आप बचेंगे तो रिस्क में बरकत होगी। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है तवक्कुल करना, अल्लाह पर भरोसा करना, जो कि आज मुसलमानों के दिलों से दूर हो रहा है। लोग अब जो है मुसलमान दूसरे पर भरोसा करने लगे, यानी अपने लोगों पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, जबकि भरोसा अल्लाह पर सबसे ज़्यादा होने चाहिए। तो तवक्कुल अल्लाह यानी अल्लाह पर आप भरोसा ज़्यादा से ज़्यादा रखें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत होगी, आपके दुकान में भी बरकत होगी। तीसरी चीज़। चौथी चीज़ जो है वो है सदका खैरात करें आप, जो आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदार में, आपकी सोसाइटी में, आपके शहर में जो यतीम है, मिस्कीन है, गरीब हैं, उनके ऊपर आप खर्च करें, सदका करें, खैरात करें। मदरसे मस्जिद हैं, इंशाअल्लाह आपकी रिज़्क़ में बरकत होगी और दुकान में भी बरकत होगी। चौथी चीज़। पांचवी चीज़ ये कि जो बच्चे इल्म दीन सीखते हैं, आप मदरसे देखे होंगे, मदरसे में दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वो कुरान का इल्म सीखते हैं, हदीस का इल्म सीखते हैं, वो इस्लाम की तमाम तर बातों को सीखते हैं, शरीयत को पढ़ते हैं। तो उन बच्चों की जो है बच्चों के ऊपर खर्च करना जो है ये बहुत बड़ा काम है। आप जब ऐसे बच्चों पर खर्च करेंगे जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं और इल्म दीन सीख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपके रिज़्क़, दुकान मकान हर जगह जो है बरकत ही बरकत होगी। ये पांचवी चीज़ है। छठी चीज़ जो है वो है रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। क्योंकि लोग आजकल छोटे छोटे बातों पर रिश्ता तोड़ देते हैं, छोटी से कुछ बात हुई तो घर जाना छोड़ देते हैं, उनके घर में, रिश्तेदार के घर में खाना खाना छोड़ देते हैं। तो इससे जो है रिज़्क़ से बरकत उठा ली जाती है, रिज़्क़ में बरकत नहीं होती है। तो हमें और आपको चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है, इंशाअल्लाह हमारे हर जगह जो है दुकान मकान रिज़्क़ में बरकत ही बरकत हो। ये छठी चीज़ है। सातवीं चीज़, हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना उस चीज़ पर जो अल्लाह ने आपको अता किया है, दिया है, चाहे वो थोड़ा हो, ज़्यादा हो, चाहे वो जितना भी हो, आपको उस चीज़ पर शुक्र अदा करना। आप शुक्र अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके पास इतना हो जाएगा कि आपके पास रखने की जगह है। शुक्र अदा हमेशा करें, रिज़्क़ में बरकत ही बरकत होगी। ये सातवीं चीज़ थी। आठवीं चीज़ और ये आखिरी चीज़ ये है कि अगर आप कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं तो अपने घर में रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करें, और आप दुकान में अगर रहते हैं तो आप दुकान में भी रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करें। इसलिए कि जहाँ कुरान शरीफ पढ़ा जाता है वहाँ से शैतान दूर भागता है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ शैतान ना हो वहाँ अल्लाह की बरकत होगी, अल्लाह की रहमत होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप कुरान शरीफ की तिलावत करें, इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत ही बरकत होगी। ये प्यारी बातें रिज़्क़ के हवाले से लेकर के मैं आपके सामने हाजिर आया था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जो है सवाब की नीयत से अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, ताकि उनके रिज़्क़ में भी, उनके मकान में भी, उनके दुकान में भी
बरकतें हो सके। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सारे लोगों के रिस्क में बरकत ही बरकत अता फरमाए।